दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में लगी हुई ये छोटी सी हार्ड डिस्क कैसे हजारों जीबी डाटा को अपने अंदर स्टोर कर पाती है? तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे हार्ड डिस्क के मुताल्लिक ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी हार्ड डिस्क या बेसिकली किसी भी स्टोरेज डिवाइस के मुताल्लिक हमारी खुसूसन यही रिक्वायरमेंट होती है कि बगैर पावर के भी हमारा डाटा हार्ड डिस्क में महफूज रहे। ऐसा ना हो कि पावर कट होने पर डाटा डिलीट हो जाए, वो हार्ड डिस्क में सेव रहे और हम जब चाहें उस डाटा को रीड और राइट कर सकें। क्योंकि हम कंप्यूटर को हमेशा ऑन नहीं रख सकते, इसलिए ऑफ होने पर कहीं हार्ड डिस्क में से डाटा डिलीट ना हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हार्ड डिस्क में ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से डाटा स्टोर रहता है। तो इसमें दोस्तों मैग्नेटिज्म एक ऐसी चीज है जो आज के वक्त में भी हार्ड डिस्क में इस्तेमाल होती है, और हार्ड डिस्क वाहिद है जो हम बहुत लंबे अरसे से आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में, और आने वाले काफी सालों तक हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, उस वक्त तक जब तक फ्लैश डिवाइसेस और ज्यादा सस्ती नहीं हो जाती। अब दोस्तों वही सवाल कि हार्ड डिस्क में हम इतने सारे डाटा को कैसे स्टोर कर लेते हैं? तो कंप्यूटर में सारा काम बाइनरी कोड बेस होता है, मतलब या तो वहां पर 0 होता है या 1 होता है। और अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें इंग्लिश के हरफ A की, तो जब ये हरफ बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो बन जाता है 1 0 0 0 0 0 1। तो ये सब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कैसे होता है? तो शायद आप में से बहुत से दोस्तों ने हार्ड डिस्क को खोलकर कभी देखा होगा, तो उसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क लगी होती है जिसे कहते हैं प्लेटर, और प्लेटर बना होता है एल्यूमिनियम से, और उसके ऊपर निकल, कोबाल्ट, प्लाटिनियम की कोटिंग की होती है जिससे वो मैग्नेटिक बन जाए, और सबसे ऊपर कार्बन की कोटिंग कर दी जाती है। और फिर ये प्लेटर हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है, और स्पीड उतनी जितनी हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन है, जैसे 3600 RPM, 5400 RPM, 7200 RPM वगैरह वगैरह। अब दोस्तों जो हार्ड डिस्क में प्लेटर है, आप यूं समझ लें कि हमने उसे बहुत छोटे 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 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और हम उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं नॉर्थ ओरिएंटेशन में या साउथ ओरिएंटेशन में, और ऐसा करने के बाद हम जब चाहें उस डाटा को रीड भी कर सकते हैं। अब रीड और राइट करने का काम करता है एक हेड, जिसे रीड राइट हेड भी कहा जाता है। ये एक बाजू जैसा होता है जो प्लेटर के ऊपर रहता है, और जैसे प्लेटर तेजी से घूमता है, वो हेड भी प्लेटर के ऊपर तेजी से मूव करता है। तो प्लेटर को मुख्तलिफ हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है और फिर उनको सेक्टर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, और इसी वजह से हम बहुत ही आसानी के साथ लोकेट कर पाते हैं कि हमने डाटा को कहां पर स्टोर करना है और कहां पर उस डाटा को रीड करना है। अब प्लेटर की बात करें तो छोटी कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क में आपको एक प्लेटर नजर आता है, और जो बड़ी कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क होती हैं उनमें आपको एक से ज्यादा प्लेटर नजर आते हैं, और हर एक प्लेटर के लिए 2 हेड्स होते हैं जो रीड राइट का काम करते हैं, जिनमें से एक प्लेटर के ऊपर और एक प्लेटर के नीचे होता है। और ये हेड प्लेटर के ऊपर बहुत स्पीड से मूव करता है, और नीचे प्लेटर भी बहुत स्पीड से घूम रहा होता है, और ये सारी स्कैनिंग हो पाती है जो बाजूनुमा हेड के पीछे एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है उसकी मदद से। वो बहुत आसानी से पता लगा लेता है कि प्रीसाइजली उसे कहां पर जाकर डाटा को रीड या राइट करना है, क्योंकि रीड और राइट का सारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से। क्योंकि हेड उस प्लेटर के ऊपर बिल्कुल टच भी नहीं होता, अगर टच होगा तो वो प्लेटर के सरफेस को खराब कर देगा और हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। इसीलिए हेड सिर्फ प्लेटर के जितना ज्यादा से ज्यादा नजदीक रह सकता है रहता है। अगर इस नजदीकी की आज के वक्त में मैं बात करूं तो ये 10 नैनोमीटर से भी कम है। अब 10 नैनोमीटर का मतलब बहुत 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 ज्यादा नजदीक। तो जब हेड इतना नजदीक चला जाता है तो जाहिर है कि उसके नीचे प्लेटर का जो एरिया है वो भी उतना ही छोटा होगा जिसे वो स्कैन करेगा। तो दोस्तों मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी हम उतने ही साइज में 500 GB, 1 TB, 2 TB या 4 TB वगैरह वगैरह तक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है
आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज वाली हार्ड डिस्क मिल जाती है। अब दोस्तों जो हार्ड डिस्क में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है उसने नॉर्थ या साउथ में उस जगह को मैग्नेटाइज तो कर दिया, लेकिन बाद में जब डाटा को रीड और राइट करना होता है तो हेड के ऊपर जो कॉइल लगी होती है उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड पल्स मिलता है, तो उससे पता चल जाता है और हम डाटा को रीड कर पाते हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस तो हार्ड डिस्क के बहुत हैं। हार्ड डिस्क के एक तो ये वजनी है, दूसरा ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब कि जरा सा डैमेज होने पर पूरी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। हार्ड के अंदर अगर थोड़ी सी भी गर्द चली जाए तो भी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसके अंदर हेड है, प्लेटर है, तो पावर कंजप्शन भी ज्यादा है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थे हार्ड डिस्क के, लेकिन फायदा देखें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बहुत ज्यादा सस्ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में ये जरूर समझ पाए होंगे कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है और उसके अंदर प्लेटर्स पर बने हुए छोटे छोटे सेक्टर्स में रीड और राइट हेड की मदद से कैसे डाटा स्टोर कर पाते हैं और फिर जब चाहे उसको रिकवर भी कर पाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।